महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने जूनागढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। राजन, इस जूनागढ़ रियासत के बारे में जो कुछ जानकारी करना चाहते हैं, ये राज्य मंत्री दुर्जन सिंह से अवश्य जानकारी कर सकते हैं। राजा और मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या? मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या? और प्रजा में किस तरह की उठती है आवाज? महामंत्री दुर्जन सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके इस जूनागढ़ रियासत में जब तक आपका ये वफादार और सच्चा ईमानदार राज मंत्री दुर्जन सिंह है, ना किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही तो कभी होगा। राजन, हाँ, चिंता आप ना कीजिए आए मेरे सरकार। चिंता आप ना कीजिए आए मेरे सरकार। आप बचाओ और बचाओ मैं भाई हो रही खुशियों की बरसात। बचाओ मैं भाई हो रही खुशियों की बरसात। तो हर तरफ से नगर और खुशहाल है, हर तरफ से नगर और खुशहाल है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई नहीं। राजन, आपके जूनागढ़ रियासत में न किसी को कोई मुश्किल हुआ है, ना ही तो मैं कभी। शाबाश महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक दुर्जन सिंह, बताओ तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? सैनिकों को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? महाराज, हमारी सेना इस समय आरा वाली पहाड़ी पर तैनात है। महाराज, कोई भी दुश्मन हमारे राज पर चढ़ाई करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान साथी उसी बॉर्डर पर उसका नामो निशान मिटा देते हैं। महाराज, मिटा देते हैं। शाबाश शेरनाई दुर्जन सिंह,
मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर जूनागढ़ के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। तुम्हारी वफादारी पर मुझे नाज है। महाराज, आज भरे रात दरबार में सेनापति आपसे कुछ कहना चाहता है। ओ वीर, क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। तो एक दरखास्त राजन हमारी सुनो, एक दरखास्त राजन। एक दरखास्त राजन हमारी सुनो, नौकरी करते थे सारी उम्र, सेना का काम मुझसे संभलता नहीं, इसलिए महाराज, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वाह, आज मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारे जूनागढ़ का शेर आज मुझसे छुट्टी चाहता है, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के हौसले परास्त हो जाते थे। आज वही हमारा बहादुर आज मुझसे छुट्टी चाहते है। सेना नायक सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छे तरह जानता हूं कि तुम हमारे पिताश्री के शासनकाल से सेना का कार्यभार संभाल रहे हो। इसलिए नहीं सुरजन सिंह, हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। सेना नायक सुरजन सिंह, कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुम हमारे बहादुर वफादार हो। दुश्मनों के मिटा डाले तुम हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। सेना नायक सुरजन सिंह, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन जानता हूं कि तुम्हारी वृद्धावस्था आ चुकी है। अब सेना का कार्यभार तुमसे नहीं संभाल रहा है। अब तुम्हारी भुजाओं में वो ताकत नहीं है कि दुश्मन के सामने जाकर जंग कर सको। इसलिए हम तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते। जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी हम तुम्हें मुकर्रर करते हैं, और जाओ अपने बंगले पर जाकर आराम करो। जब तुम्हारी आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो दरबार से कोई सिपाही भेजकर तुम्हारे बंगले से रात दरबार में बुला लिया जाएगा। जा सकते हो, इजाजत है। महामंत्री दुर्जन सिंह व दरबार के समस्त कर्मचारियों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जय सिंह है। मैंने उसी बच्चे का लालन पालन करने के लिए अपना दूसरा विवाह रचाया। पारसगढ़ से महारानी शतवंती के साथ विवाह रचाकर उन्हें अपने राजमहल में लाया हूं। वे अपने राजमहल में रहती है और सौभाग्यवश महारानी शतवंती ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। महामंत्री दुर्जन सिंह, अब जाओ, नौजवानों को साथ में ले लो। हम तुम्हारा पहरा महारानी के 9 महले की तरफ लगाता हूं। जाकर अपना कड़ा पहरा लगा दो।
राम बलि जी साहब जी महाराज का सख्त आदेश अशक्त हुक्म है। हाँ साहब। महारानी सतवंती के 9 महलों पे जी हमारी और तुम्हारी सख्त ड्यूटी और पहरेदारी लग गई है। जी साहब। तो इसीलिए 9 महलों की तरफ चलने की तैयारी किया जाए। अच्छी बात है। बनाते हुए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। और राम बलि सदा खुशहाल हो। द्वारपाल जाओ, हमारी महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में आराम करती होगी। जाओ उन्हें शयन कक्ष से राज दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा हुजूर। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया मुझे आज दरबार राजन। दरबार में बुलाने का कारण है, क्या कारण है? अवश्य प्रिय, सब कुछ बतलाएंगे। और प्रिय, तुम कहती हो कोई भूल हो गई। नहीं प्रिय, तुमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम हमारे जूनागढ़ की शान हो, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हो। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात, क्या तुम्हें महल से दरबार में क्यों बुलाया है, तो सुनो प्रिय, आज मैंने तुम्हें महल से दरबार में क्यों याद किया। कि तुमको बुलवाया है किस लिए जानमन, तुमको बुलवाया है, कि तुमको बुलवाया है इसलिए जानमन। जानती हो मेरी तुझे रानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा और तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी पहली महारानी का जी राजन। स्वर्गवास हो गया है, जी राजन। और उनकी कोख से
एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जय सिंह है। क्यों नहीं राजन? और प्रिय, तुम्हारी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। तो प्रिय, तुमसे यही कहना है कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना को देती हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार हमारे बेटे जय सिंह को देना, ताकि वो अपने जीवन में कभी एहसास न कर सके कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। आप जैसा कहेंगे वो ऐसा मैं करूंगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे बेटे को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, हमारी अर्धांगिनी हो। हमारे बेटे जय सिंह को कोई तकलीफ व कष्ट नहीं दोगी। अब जाओ प्रिय, महल में जाकर आराम करो। द्वारपाल, महारानी जी को दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। द्वारपाल, जाओ, हमारे दोनों बच्चे कॉलेज से पढ़कर महल आ गए होंगे। जाओ, दोनों बच्चों को दरबार में लेकर आओ। जैसे आ गया हुजूर। बच्चों, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो बेटी, सदा खुशहाल हो। पिताजी, आज मेरे दरबार में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है बेटे, अवश्य कर सकते हो। पिता चरण में आपके लाले झुकाए थी। पिता चरण में आपके लाले झुकाए थी। लाडला आपका दीजिए मुझे आती। बेटे जय सिंह की युग युग बेटा और तुम दियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम दियो और सदा रहो खुशहाल। तुम्हारी मनोकामना पूरी करे सब तुम्हारी। बेटे, हम ईश्वर से सुबह शाम यही विनती किया करते हैं कि हे भगवान, हमारे दोनों बच्चों को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बेटे, रही बात क्या तुम्हें महल से दरबार में क्यों बुलाया है,
बेटे तुम शयाने हो और ये तुम्हारी बहन रंजना तुमसे बहुत छोटी है, इसलिए बेटे काले तर महल से जाना तो अपनी बहन रंजना को साथ में लेकर जाना, और काले से जब महल की तरफ आना तो अपनी बहन को साथ में लेकर आना, और पढ़ाई खूब मेहनत से करना ताकि कॉलेज में हर बच्चों से ज्यादा पढ़ने आगे रहो, तुम्हारा नाम रोशन हो। पिताश्री आप जानते हैं कि पढ़ाई में लापरवाही में थोड़ा बहुत मैं जरूर हो सकता हूं, लेकिन रंजना नहीं, क्योंकि रंजना को दिनों रात मैं अपने पास बैठा करके अच्छी तरह से पढ़ाता हूं, और रंजना की पढ़ाई इस समय अति सुंदर है। अपने कॉलेज में सबसे फर्स्ट आई है, सबसे फर्स्ट है रंजना अपनी। वाह गुड़िया, आज हम तुम पर बहुत खुश हैं बेटी, क्योंकि तुमने कॉलेज में हर बच्चों से ज्यादा पढ़ने में आगे हो, तुम्हारा नाम रोशन होगा और साथ साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होगा। अब जाओ बच्चों, महल में जाकर आराम करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी। जाओ, सदा ख्याल रहो, सदा ख्याल रहो। द्वारपाल दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह ने बताया कि महाराज आपकी प्रजा खुशहाल है। जी बाबू। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं है। जी बतलाया तो ठीक है, लेकिन हमारा दिल कहता है क्यों ना हम स्वयं चले और प्रजा का निरीक्षण करें और देखें कि वाकई में हमारी प्रजा हमारे शासन काल से संतुष्ट है या कि प्रजा को कोई तकलीफ है। जैसी आपकी इच्छा। द्वारपाल, इसलिए कल प्रातः होते ही हमारे घोड़े को सजाओ और हम घोड़े पर सवार होकर प्रजा का स्वयं निरीक्षण करेंगे कि वाकई में हमारी प्रजा हमसे संतुष्ट है। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।